हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ना, बहुत अच्छा वाला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देवोत्थान एकादशी से शादियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ये मेरे वीडियो उन लड़कियों के लिए जिनकी जल्दी से शादी होने वाली है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है। आजकल पहले की तरह साल बाद 6-8 महीने तो शादी नहीं रुकती है। शादी पक्की हुई और जल्दी से जल्दी पेरेंट्स शादी करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जल्दीबाजी में जो शॉपिंग की जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने अपनी डायरी में भी लिख लिया है और मैं एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। आपसे भी ये गुजारिश है कि आप एक डायरी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको लिख लीजिए। अगर आपने उनकी शॉपिंग कर ली है, बहुत अच्छा। उनमें से हो सकता है एक आधा आइटम आपने नहीं लिया हो तो आपको ले लेंगे। मैं आपको सारे ज़रूरी आइटम बता रही हूँ जो आपको शादी के तुरंत बाद अपने ससुराल में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए गए शुरू करते हैं। फ्रेंड, शुरुआत तो हम लोग देखिए क्लॉथ से ही करेंगे। जब नई दुल्हन ससुराल आती है तो उसे इंडिया में ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहननी पड़ती हैं। हालांकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, सूट वगैरह भी पहने जाते हैं। तो मेरा ये है कि साड़ियाँ चाहे कम लेके जाएं, ज़्यादा लेके जाएं, लेकिन साड़ी लेके जानी है। तो उसमें सारी साड़ियाँ एक हैवी नहीं, क्योंकि कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि वो सारी साड़ियाँ भारी ले लेती हैं। अरे डेली में आप साड़ियाँ कैसे भारी पहन पाओगे? 2-4-5 साड़ियाँ तो भारी सही हैं, लेकिन आपको 2-4-5 एक हल्की फुल्की साड़ी जिसमें हल्का सा बॉर्डर बना हो वो जरूर लेनी है। इससे क्या होगा, आप जल्दी से उसे कैरी कर लेंगे। आपको देखिए कुछ समय बाद किचन में भी काम करना पड़ेगा, कुछ भी होगा कुछ टाइम बाद, तो आपको कैरी करने में हैवी साड़ी बहुत दिक्कत करेगी। उसके साथ वही आपसे सेम यही है, सूट के संग भी आप 2-4 सूट हैवी वाले लीजिए, लेकिन 2-4 सूट हल्के भी लीजिए। और इसके अलावा आप फ्रेंड्स आपके इस तरह साड़ी और सूट आपको कपड़ों के संग रखने। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आजकल तो एक गाउन का बहुत फैशन है, इवनिंग गाउन का है। तो आप अपने कपड़ों के संग, क्योंकि क्या होता है शादी के बाद आपको साड़ी पहनने की प्रैक्टिस होती नहीं है, तो आप फटाफट भी साड़ी बांध नहीं सकती हैं। तो आप एक गाउन, तो आप मेरी माने तो एक गाउन आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। आपको जल्दी से झटपट तैयार होना है तो आप बस गाउन पहना और वो बिल्कुल एलिगेंट सा, एकदम प्यारा सा लगे। और लेटेस्ट ट्रेंड है इवनिंग गाउन का, तो आप मानिए, यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर फैमिली में उसको, क्योंकि ऊपर से नीचे तक होता है, स्वीकार्य भी है। और अगर आप चाहें तो एक लहंगा भी ले सकती हैं। बहुत हैवी मत लीजिए। अगर आप शादी में स्टेज पे वरमाला के वक्त लहंगा पहनने का प्लानिंग है आपकी, तो हैवी चल ही जाता है। लेकिन ऐसे ये तो आपकी किसी रिश्तेदारी की शादी होगी तो आप ऑर्डिनरी ड्रेस तो पहन कर नहीं जा सकती हैं। और कई बार शादी इतनी जल्दी पड़ जाती है आपकी ससुराल पक्ष में ही कि आपको साड़ी की प्रैक्टिस हो नहीं पाती है, तो आप लहंगा भी ले सकती है। उस समय हो सकता है बिल्कुल नई में वो लोग इवनिंग गाउन नहीं अलाउ करें, जैसे रिसेप्शन में इवनिंग गाउन अनुमन चलता है। तो आप अगर अपनी क्लॉथ्स में आपकी जो हैवी साड़ी, लाइट साड़ियाँ, हैवी सूट 2-4 और लाइट सूट, इवनिंग गाउन और लहंगा, ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह। और इसके साथ फ्रेंड्स क्लॉथ से ही रिलेटेड चीज़ है, जैसे कि अब विंटर का सीज़न है। अगर आपकी अभी 1-2 महीने में शादी होने वाली है तो आपको कार्डिगन तो लेने ही लेना है। उसके अलावा आपको शॉल ज़रूर लेना है, और शॉल के साथ आपको एक स्टॉल ज़रूर लेना है। आजकल तो लेटेस्ट फैशन के मफलर टाइप में भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़, यानी कि कैप। आफ्टर ऑल आप शादी के बाद घूमने भी जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको स्टाइलिश कैप पहन कर ही तो घूमोगे, वहाँ साड़ी पहन के तो जाओगे नहीं। तो आपको कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस, जितनी आपका परिवार अलाउ करे, जो आपका परिवार अलाउ करे, उस हिसाब से आप, अगर जीन्स अलाउ कर रहे हैं जीन्स, स्कर्ट अलाउ कर, जो भी कर रहे हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। आजकल बहुत लेटेस्ट और बहुत सुंदर लगती हैं, उसमें फ़ोटो सेशन इतना प्यारा आता है कि बस। तो आपके ये क्लॉथ का यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा 2 जोड़ी आपके सॉक्स भी होने चाहिए, और एक आपको टॉवल भी 2 होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपने धोई एक हुई तो आप अपने पति से कहोगे या उससे कहोगे, थोड़ा बाद में आप कह सकते हो, लेकिन शुरुआत में तो आपको बहुत हेजिटेशन होती है ना, आप नहीं बात कर पाओगे। तो आपके पास अपनी होगी तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। इसलिए 2 टॉवल बहुत ज़रूरी है। और रुमाल का तो वो है कि आजकल मिलते हैं 6 का या होता है, वो पूरा सेट रखिए, क्योंकि रुमाल, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर रुमाल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो रुमाल आपको पूरे 1 दर्जन का आप एक पैकेट खरीद लीजिएगा। इसके साथ अगर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ भी, एक वाइपर, टिश्यू पेपर जो होते हैं वाइपर वाला,
वो ज़रूर आप अपने पर्स में रखिएगा हर समय। जैसे कहीं भी आपको टायर्ड फील हो रहा है तो एक फ्रेशनेस लुक के लिए बस आपने वाइप किया चेहरा, आपका चेहरा एकदम से खिला खिला हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड आप उसको तो वाइप करके भी एक लीजिए, आप नोट करते रहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में फ्रेंड नहीं कह पाएंगे सारी चीज़ों के लिए, बाद में तो फिर सारी चीज़ें हस्बैंड और ही की जिम्मेदारी बनती है, वही लेकर आएंगे। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। इसके अलावा आपको जो है, आपने बहुत अच्छी स्टाइलिश सैंडल या हाई हील की सैंडल वगैरह तो कुछ तो लेनी ही लेनी है। इसके अलावा फ्रेंड आपको घर में डेली वियर पहनने के लिए एक स्लीपर ज़रूर लेने हैं, क्योंकि घर में आप हील पहन के नहीं रह सकते। अक्सर ये होता है कि कभी कभी भूल जाते हैं स्लीपर में लेना, इसलिए जर्नल हवाई चप्पल या सादा सी कोई भी चप्पल से आप पहन के इजीली कैरी कर सके। इसके अलावा फ्रेंड मैं मानती हूँ कि आपके पास ड्रेसिंग टेबल तो होगी, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रही हैं या बाहर जा रही हैं तो आप मेकअप का सामान कैसे ले जाएंगे। मेकअप बॉक्स भी होता है, पर वो भी काफ़ी बड़ा सा होता है, वो आप अपने रूम के अंदर ही रख सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा पाउच लेना है जिसमें आपको ज्वेलरी के अलग अलग आइटम आप रख सकते हैं, जिसमें कई सारी पॉकेट बनी होती हैं, जिसमें एक में ज्वेलरी रख सकती है, एक में आप लिपस्टिक रख सकती है, काजल, बिंदी, मतलब कई तरह के उसमें अलग अलग बने होते हैं। तो वो आपको कैरी करने में ईजी होगा और आपके ब्रीफकेस के अंदर आराम से आ जाएगा जब आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या कहीं भी किसी भी बात से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो वो भी एक नेसेसरी आइटम हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है शादी की कुछ दिनों बाद आपकी डेट आएगी, तो आपको डेट के लिए हर कीमत पे सैनिटरी नैपकिन्स के 2 से 3 पैकेट अपने साथ रखने हैं, क्योंकि आप ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे ना। तो आप पूरा कि आप अपने लिए महीने 2 महीने का पहले से एडवांस। और कई बार क्या होता है ना कि जब इतना वो स्ट्रेस पड़ता है तो जल्दी भी डेट आ जाती है, इस वजह से आपको 2-3 पैकेट याद से रखने चाहिए इस चीज़ के, वरना आपको बहुत एम्बरेसिंग सा फील होगा। आप शायद मतलब कह ही नहीं पाएंगे इस चीज़ को, तो मैं ये मेरे को पक्का पता है। तो आप इस चीज़ को तो फ्रेंड्स हर हालत में बहुत सारा एक सेट वगैरह होगा, लेकिन इसके अलावा भी फिर भी आपको एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी जरूर रखनी है, जैसे हल्के से आजकल बड़े बड़े जो चल रहे हैं सुंदर से वाले ईयर रिंग आप ले सकते हो, एक हल्की सी स्लेक टाइप की चैन ले सकते हो। इस तरह मतलब 1-2 अच्छी चीज़ें आप बिल्कुल हल्की जो आप मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी कैरी करो और आपको अच्छा लगे, क्योंकि जब आप फैमिली फंक्शन अटेंड करोगे तभी तो आप हैवी ज्वेलरी अपनी पहनोगे। गोल्ड वाली ज्वेलरी हर जगह तो आपको गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहन सकते ना, नॉट सेफ, आप भी जानते हो फ्रेंड, बहुत रिस्की ज़माना है आजकल। तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आपको थोड़ी सी ज़रूर लेनी है, 1-2 बस, ज़्यादा नहीं, 1-2 चीज़ और है। मैं जानती हूँ आपने फुल बॉडी वैक्सिंग कराई ही होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कुछ समय बाद घूमने जाए वहाँ पे, और वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं पार्लर मिल जाए और आपको ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में करने के लिए, तो आपको एक हेयर रिमूवर क्रीम या एक रेजर ज़रूर ही अपने साथ रखना चाहिए। आपको कहीं ऐसे लगता है या कहीं पे आपको नहीं पार्लर जाने की सुविधा मिल रही है, या ससुराल में भी आप जाते जाते एकदम से नहीं कह सकती हैं और आपको ज़रूरत होती है, तो आपका ये इमरजेंसी के लिए ये एक आइटम होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी है गॉगल। आप जब कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो बाहर, तो आंखों पे अगर स्मार्ट सा गॉगल ना हो तो फिर तो कैसे अच्छा लगेगा, तो ये गॉगल भी आपको ज़रूर ही रखना है फ्रेंड। और इसके अलावा एक सुंदर सी रिस्ट वॉच जरूर होनी चाहिए। अब ये आपका मन है, आप बड़े डायल की लेना चाहती हैं, छोटे डायल की लेना चाहती हैं, लेकिन रिस्ट वॉच जैसे मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बिना रिस्ट वॉच के कहीं भी जाती ही नहीं हूँ। ऐसे अगर आपको बिल्कुल शौक नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आजकल रिस्ट वॉच ट्रेंड में भी है और मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपको वो ना हो तो आप एक रिस्ट वॉच भी आप रखिए। इससे क्या ना, जब आप कहीं घूमने फिरने जाओगे या कैसे भी, घर में तो नहीं पहनते लेकिन कहीं भी जाते हैं, तो एक हाथ पे रिस्ट वॉच बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। अब ये आपका मन है कि आप कैसी गोल्डन चैन की लेते हैं, स्टेप वाली लेते हैं, या वो छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आपको अपना एक टूथपेस्ट जरूर लेके जाना है, साथ में ब्रश, नया वो वाला ब्रश मत लेके चले जाइएगा आप जो फिर पहले से था आपके, वाला ब्रश नहीं ले जाना, एक नया टूथपेस्ट ले लीजिएगा, एक ब्रश ले लीजिएगा आपको। इसके अलावा आप छोटा सा एक कॉम्पैक्ट वगैरह ये सब चीज़ें, आपको जूड़े वगैरह की जो पिन होती है, आजकल आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह बहुत चल रहे हैं, उनमें से आपको ये सभी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टू योर हेयर, मतलब बड़े हैं छोटे कैसे भी, उस हिसाब से आप ले सकते हो उसको। इसके अलावा फ्रेंड आपको एक चीज़ की और बहुत नीड पड़ेगी, वो है कुछ दवाइयों की। मतलब ये कि एक नए वातावरण में आप जाएंगे, नए एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे शुरुआत में बहुत सारे लोग मिलने भी आते हैं ससुराल में, मुँह दिखाई वगैरह बहुत सारी रस्में वगैरह होती हैं, और आप पहले से अपने घर में भी करें तो आप बहुत टायर्ड हो गए, तो और या आप कहीं घूमने जाते हो सब लोग, तो आपको इमरजेंसी टाइम के लिए सिर दर्द की ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल वाली विक्स,
वगैरह, पेट दर्द की, ये सादा सी कुछ मेडिसिन अपने साथ रखनी चाहिए। और जैसे उल्टी वगैरह भी होने की संभावना है तो एक पुदीना हरा के ले लीजिएगा, एक हाजमोला ले लीजिएगा। इस तरह की कुछ चीज़ें आप ले लेंगे तो आप देखेंगे आपको ज़रूरत की इतनी सारी चीज़ें परफेक्टली हो गई हैं। आपने इन सब की आशाएँ लिस्ट बना ली। मुझे लगता है आपने ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली होगी मेरे साथ साथ, और बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं जल्दी से एक वीडियो के साथ। बाय बाय।